नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। देश और दुनिया का इस वक्त का हाल क्या है आपको बताएंगे 100 बड़ी खबरों में। शुरुआत करते हैं न्यूज 100। यूपी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट की पहली बैठक करने वाले हैं। किसानों की कर्ज माफी को लेकर मंजूरी मिल सकती है। यूपी में अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने आदेश की कॉपी मांगी है। सीएम बनने के बाद योगी का आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य को पहला इंटरव्यू। बोले बातचीत से सुलझी अयोध्या विवाद। यूपी में पिछली सरकार के दौरान हुई गड़बड़ियों की जांच होगी। सीएम योगी बोले यूपी को गुंडा मुक्त बनाएंगे। यूपी में अवैध बूचड़खानों पर हो रही कार्रवाई का योगी ने बचाव किया। कहा कोर्ट के निर्देश का ही पालन तो हो रहा है। यूपीपीएससी के चेयरमैन को योगी आदित्यनाथ ने तलब किया। आयोग पर भर्तियों में धांधली और पक्षपात का आरोप लगा है। बाजार में जल्द ही 200 रुपए का नया नोट आएगा। आरबीआई ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नए सिक्योरिटी फीचर्स के साथ 200 रुपए का नया नोट आएगा। सरकार जल्द ही इसका ऐलान कर सकती है। बिहार के जमुई इलाके में सीआरपीएफ और बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली। खूंखार नक्सली गिरफ्तार हुआ। हथियार और गोला बारूद भी बरामद। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा आरोप। सरकारी खर्च पर निजी मुकदमा लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। 2007 के अजमेर ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और इंद्रेश कुमार को एनआईए की क्लीन चिट। सप्लीमेंट्री क्लोजर रिपोर्ट में कोई सबूत नहीं मिले। जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने आरोप लगाया। कहा विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस पत्थरबाजों को शह दे रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बयान। पत्थरबाजों से बातचीत हो, सुरक्षा बल भी संयम बरते। आतंकी हाफिज का संगठन जमात उद दावा साइबर क्लास चला रहा है। नौजवानों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए कश्मीर में आग भड़काने की ट्रेनिंग दे रहा है। यूपी के सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्री और शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ मैराथन बैठक की। खाली पदों को भरने की रणनीति पर चर्चा की। यूपी के बरेली में नगर निगम की हर बोर्ड बैठक से पहले वंदे मातरम गाने का फैसला हुआ। मुस्लिम पार्षदों ने इसका विरोध किया है। हाईवे पर शराबबंदी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कहा इस बारे में बाकी मंत्रियों से बातचीत होगी। हाईवे पर शराबबंदी को लेकर पर्यटन मंत्री महेश शर्मा का बयान। बीच का रास्ता निकालने के लिए कानूनी सलाह ली जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से शराबबंदी की वकालत की। कहा अब पूरे देश में शराब पर पाबंदी लगनी चाहिए। कानपुर में महिलाओं और स्थानीय लोगों ने देसी शराब के ठेके पर धावा बोल दिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नेशनल और स्टेट हाईवेज के किनारे धड़ल्ले से शराब की नई दुकानें खुली। स्थानीय लोगों ने डीएम से मांग की अवैध ठेके हटाए जाए। पंजाब के तरन तारण में कांग्रेस नेता तरलोचन सिंह पर सवाल। अफीम की खेती का खुलासा। अफीम के साथ 60 डोडे भी जब्त। चंडीगढ़ में होटल, क्लब और बार के मालिकों और कर्मचारियों का प्रदर्शन। शराब पर बैन के फैसले पर दोबारा से विचार करने की अपील की। एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस में बगावत। टिकट बंटवारे से नाराज दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ए.के. वालिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अनदेखी का आरोप। दिल्ली में एमसीडी चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व विधायक अमरीश गौतम बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस पर अपमान का आरोप लगाया। मुंबई में 5 स्टार होटल के 19th फ्लोर से कूदकर इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली। आखिरी पलों में खुद को फेसबुक पर लाइव भी किया। बिहार एसएससी पेपर लीक मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में व्हाट्सएप के जरिए पेपर मिलने की बात कही। मुंबई में बिकने वाले कोक जीरो पर रोक लग सकती है। एफडीए ने कहा है कि आर्टिफिशियल शुगर बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं की सेहत के लिए खराब है। साउथ मुंबई की पार्किंग फीस में बढ़ोतरी हुई है। नई दरों में 10 से 15% का इजाफा हुआ। अब अधिकतम 70 रुपए पार्किंग चार्ज लगाया जाएगा। दिल्ली में लगातार गर्मी बढ़ रही है। सोमवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 63 में झुग्गियों में आग लग गई। करीब 20 झुग्गियां पूरी तरह से जलकर खाक हुई। गैस सिलेंडर से तबाही फैली। यूपी के पीलीभीत में आग भड़की। 12 घर जलकर खाक हुए। घरों में बंधे हुए जानवर भी बुरी तरह से झुलस गए। हाईकोर्ट पहुंचा अटेर में ईवीएम गड़बड़ी का मामला। जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, कलेक्टर और कमिश्नर भी तलब हुए। मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव अरुण पांडे पर कार्रवाई की मांग। कांग्रेस का आरोप अटेर उपचुनाव में चुनाव आयोग का निर्देश नहीं माना गया। एमपी के छिंदवाड़ा नगर निगम में हंगामा। सदस्यों ने बजट के दस्तावेज फाड़ दिए। मानहानि के मामले में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दर्ज कराए। कांग्रेस का आरोप है भर्तियों में अनियमितता बरती गई।
राजस्थान के धौलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जोरों पर प्रचार। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही सचिन पायलट ने की नुक्कड़ सभाएं। राजस्थान सरकार की तरफ से किसानों को बड़ी राहत, कर्ज चुकाने के लिए 30 जून तक का वक्त दे दिया गया। गांधीनगर में बार बार दहेज मांगने वाले दामाद की पिटाई। ससुराल वालों ने बेटी को प्रताड़ित करने का बदला लिया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में प्रेमी के साथ भागी नाबालिग लड़की और उसकी सहेली के साथ गैंगरेप। 6 लोगों पर आरोप है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज। यूपी के महोबा में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को कुल्हाड़ी से मार दिया। थाने में जाकर फिर सरेंडर किया। देहरादून में एक बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। आपसी लेन देन को लेकर विवाद बढ़ा। मृतक का बेटा और दामाद हिरासत में। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में 80 साल के बुजुर्ग को बेटे ने जिंदा जला दिया। पैसे को लेकर विवाद हुआ। आरोपी बेटा गिरफ्तार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में देवर पर यौन शोषण का आरोप लगा। पिछले 3 साल से रेप कर रहा था। यूपी के मुरादाबाद में थाना प्रभारी पर किसान को धमकी देने का आरोप। ऑडियो क्लिप वायरल हुआ। यूपी के कानपुर में पुलिस पर बेरहमी का आरोप। महिला से रेप और उसके पति की बर्बरता से पिटाई। बिहार के पश्चिम चंपारण में 2 महिलाओं की हत्या के बाद हड़कंप। पहले केस में तेजाब डालकर हत्या की। दूसरे केस में चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया। यूपी के मुरादाबाद में पकड़ी गई नकली दवा की फैक्ट्री। 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के सुल्तानपुर में जींस पहनने पर अफसर को नोटिस थमाया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कार्रवाई की। सीतापुर में शादी के मौके पर फायरिंग में एक की मौत, 2 घायल। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के जौनपुर में हाईवे पर निर्माणाधीन पुल गिरा। बाल मजदूर बच गए। करीब 50 लाख का नुकसान। यूपी के आगरा में हेपेटाइटिस की चपेट में 300 लोग आए। गर्भवती महिला की एक मौत हो गई। इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के बागपत में भट्टा मालिकों का प्रदर्शन। डीएम की गाड़ी रोककर आंदोलन की चेतावनी दी। गुजरात के जूनागढ़ में एक मजदूर को आईटी ने 10 लाख का नोटिस भेज दिया। एमएलए ने जांच का भरोसा दिया है। मुंबई में 2 करोड़ की पुरानी करेंसी जब्त हुई। आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस। बेंगलुरु में 9 करोड़ के पुराने नोटों के साथ 14 गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बरामद किए गए। कर्नाटक के हुबली में महिला आईएएस की हत्या की कोशिश की गई। रेत माफिया पर आरोप लगा। सरकार से कड़े कदम उठाने की गुहार। महिला आईएएस पर हमला मामले पर कर्नाटक के कानून मंत्री जयचंद्रन बोले, महिला आईएएस ने पुलिस को 2-3 तस्वीरें सौंपी हैं। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में जर्मन महिला से गैंगरेप। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। कई लोगों से पूछताछ जारी। पुणे में कॉलेज जा रही लड़की पर आशिक का हथियार से हमला। लड़की के हाथों में चोट आई। आरोपी गिरफ्तार। पूर्व विधायक और जेडीयू नेता सूर्यदेव सिंह बर्खास्त। रोहतास गोलीबारी में शामिल। यूपी के कानपुर में भालू ने 11 लोगों को जख्मी कर दिया। 8 घंटे की मशक्कत के बाद भालू को वन विभाग ने पकड़ा। गिर में एक बार फिर से सड़क पर शेर दिखे। इलाके में पानी की वजह से ठंडक के लिए जंगल से सड़क पर पहुंचे ये शेर। कानपुर के कांधिया में जंगली भालू घुसने से हड़कंप। 11 लोग घायल। 8 घंटे की मशक्कत के बाद काबू में आए। देश भर में आज अष्टमी और रामनवमी की पूजा। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। महाअष्टमी के मौके पर वाराणसी में सांस्कृतिक कार्यक्रम। मशहूर गायिका सोमा घोष ने गीत गाया। मुंबई में करीब पालघर में एयरक्राफ्ट बनाने की फैक्ट्री बनेगी। अमोल यादव की पहल को महाराष्ट्र सरकार अंतिम रूप देगी। यूपी के गोंडा में पंचायत का अनोखा फरमान। शराब पीकर घर आने पर 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा सेवा यात्रा पहुंची रायसेन के बोराम गांव। सीएम शिवराज सिंह भी हुए शामिल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को सुस्त रिस्पॉन्स मिला। काले धन कुबेरों ने जमा कराए सिर्फ 14,000 करोड़। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के मेट्रो स्टेशन में डबल ब्लास्ट। 10 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। अमेरिका के फ्लोरिडा में गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। पिछले साल ईरान में पकड़े गए 15 भारतीय मछुआरे रिहा हुए। सभी तमिलनाडु के रहने वाले हैं। वॉशिंगटन में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह से ट्रंप की मुलाकात। आईसिस के खिलाफ लड़ाई में साथ देने का भरोसा दिया। जर्मनी में बम धमाकों के आरोपी को उम्र कैद की सजा। 2012 में बॉन शहर में ये धमाके हुए थे। वेनेजुएला में राष्ट्रपति मदुरो के खिलाफ प्रदर्शन। इस्तीफे की मांग। पुलिस से प्रदर्शनकारी भिड़ गए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में सड़क पर उतरे हजारों समुदाय के लोग अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के दौरे का विरोध कर रहे थे। काठमांडू में मधेसी नेताओं से मिले नेपाल के पीएम प्रचंड दहल। मांगों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया। न्यूयॉर्क में न्यू जर्सी से आ रही ट्रेन डिरेल हुई। ट्रेन में सवार यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। पेरू के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी है। एनजीओ ने 100 से ज्यादा पालतू जानवरों को भी बचा लिया।
न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर के पास खुला एग्जीबिशन सेंटर, 300 से ज्यादा शहरों की कलाकृतियां तैयार की गई। आईपीएल के लिए आरसीबी टीम कैंप में पहुंचे विराट कोहली चोट की वजह से शुरुआती मैचेस नहीं खेल पाएंगे, जल्द ही फिट होने की उम्मीद। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नया अंदाज दिखा, सिंगर सोनू निगम के साथ गाना गाया मिलकर, वीडियो आउट होते ही वायरल हुआ। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज जीत ली, चौथे और आखिरी टी20 में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया। शादी के बंधन में बंधी ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक मंगेतर सत्यव्रत के साथ 7 फेरे लिए। मियामी ओपन विमेन डबल्स के खिताब से सानिया मिर्जा चूक गई अपनी जोड़ीदार स्ट्राइकोवा के साथ, फाइनल मुकाबला हारी। एक बार फिर से राफेल नडाल पर भारी पड़े रोजर फेडरर, मियामी ओपन के फाइनल में नडाल को हराकर खिताब पर कब्जा किया। अब रिंग में नहीं दिखेंगे अंडरटेकर, WWE में रोमन रेंस से हार के बाद संन्यास का फैसला लिया। जानी मानी शास्त्रीय संगीत गायिका किशोरी आमोनकर का निधन, 84 साल की उम्र में मुंबई में अंतिम सांस ली, प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया। प्रियंका चोपड़ा दुनिया की दूसरी सबसे खूबसूरत महिला चुनी गई, एक वेबसाइट के पोल में एंजेलिना जोली से भी आगे निकली, बियोंसे पहले नंबर पर। अक्षय कुमार ने शिव मंदिर में पहुंचकर गुलशन कुमार की बायोपिक साइन की, फिल्म मुगल के लिए सहमति भी। अब छोटे पर्दे पर दर्शकों को हंसाएंगे बोमन ईरानी और अरशद वारसी, 8 अप्रैल से सोनी के रियलिटी शो में आएंगे नजर। बद्रीनाथ की दुल्हनिया ने 200 करोड़ रुपए कमा लिए, इस साल राइस के बाद शानदार कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बनी। आमिर खान की अगली फिल्म में सैफ की बेटी कर सकती है डेब्यू, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए बातचीत जारी है। मुंबई में विद्या बालन की फिल्म बेगम जान की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, श्रद्धा कपूर, महेश भट्ट जैसे कई सेलिब्रिटीज पहुंचे। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट 23 जून को रिलीज होगी, कबीर खान के साथ मिलकर बना रहे हैं मूवी। शादी के लिए फिलहाल तैयार नहीं है सोनाक्षी सिन्हा, कहा अभी तक दूल्हे के बारे में सोचा तक नहीं। द कपिल शर्मा शो में सुनील ग्रोवर वापस नहीं आएंगे, सुलह की कोशिश में लगे राजू श्रीवास्तव ने इसकी जानकारी दी। हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी श्रीदेवी की फिल्म मॉम रिलीज होगी, 14 जुलाई को फिल्म की रिलीज डेट। एक बार फिर से साथ देख सकते हैं रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण, इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बन रहे एक प्ले का बन सकते हैं हिस्सा।